नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आज की इस वीडियोस के माध्यम से मैं जो अपार्टमेंट ओनर्स है महाराष्ट्र में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। ये अपार्टमेंट एक्ट्स और रूल्स जो है वो 1972 के हैं। तो इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रूल्स देखें और अपार्टमेंट के रूल्स देखें तो उसमें बहुत बड़ी तफावत है और बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं आपको बताऊं तो कोऑपरेटिव एक्ट जो है वन उसमें 167 सेक्शंस है और अपार्टमेंट एक्ट में सिर्फ 28 है। अपार्टमेंट एक्ट के रूल्स सिर्फ 9 है और कोऑपरेटिव एक्ट के जो रूल्स है वो 85 ऑलमोस्ट रूल्स है। आपका अगर बाईलॉज देखें, अपार्टमेंट के बाईलॉज में सिर्फ 56 बाईलॉज है जो मॉडल बाईलॉज दिए हैं, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो बाईलॉज है उसमें 175 बाईलॉज है। और अगर आप इलेक्शन रिलेटेड रूल्स देखें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक अलग से प्रोविजन है जिसमें रूल्स बनाए गए हैं 2014 में, उसमें 76 रूल्स है ऑलमोस्ट। और अगर आप अपार्टमेंट में देखें तो अपार्टमेंट में सिर्फ 3 बाईलॉज में प्रोविजंस है, बस इतना ही है। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट में कितना अंतर है। बिल्डिंग वही, लेकिन अगर आप सिर्फ एंटिटी बदलो तो आपके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि अपार्टमेंट में मेंटेनेंस अगर देखो तो मेंटेनेंस सबके लिए इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्लैट ओनर्स राइट ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी और यूज ऑफ द कॉमन फैसिलिटीज, अपार्टमेंट में जो प्रोविजन है उसके तहत अपार्टमेंट ओनर जो है उनको अपने प्रोपोर्शनेट जितना भी उनका एरिया होगा उस प्रोपोर्शनेट जो शेयर उनका डेट ऑफ डिक्लेरेशन में है उस शेयर के प्रोपोर्शनेट में आपको मेंटेनेंस जो है लागू होता है। लेकिन कोऑपरेटिव में बहुत सारे नियम अलग हैं जिसमें अगर सर्विस चार्ज आप चार्ज कर रहे हो जो कॉमन फैसिलिटीज के लिए हैं वो सबको इक्वल रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो अपार्टमेंट और प्रोविजंस और कोऑपरेटिव में है। तो ये अपार्टमेंट प्रोविजंस और रूल्स में बदलाव करने के लिए एक समिति गठित की गई है और उसके चेयरमैन है कोऑपरेटिव कमिश्नर। दरअसल 2023 में जो दौंड के एमएलए है राहुल दादा कुल, उनके माध्यम से मैंने प्रयास किया था और लक्ष्य वेधी नाम का एक आयुध होता है, उस आयुध के माध्यम से मैंने विधानसभा कामकाज में मतलब ये लक्ष्य वेधी हमने प्रस्तुत की थी। तो ये लक्ष्य वेधी जो है वो विधानसभा का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 2023 का, उसके आखिरी दिन अंतिम दिन वो कामकाज में तो आई लेकिन चर्चा के लिए सभागृह में चर्चा नहीं हुई उस पर। इसके बाद फिर एमएलए साहब राहुल दादा कुल जो है वो मिनिस्टर साहब से मिले, उन्होंने समझाया और मिनिस्टर साहब ने इस पे आश्वासन दिया था कि इस पर एक समिति गठित की जाएगी और उसके तहत 7 जून 2024 को ये समिति जो है वो गठित करी गई है, जिसमें कोऑपरेटिव कमिश्नर जो है वो चेयरमैन है और उसके अलावा और 9 मेंबर जो है 9 उसमें मेंबर्स है। तो अब हमारा ये प्रयास है कि जितने भी डिफरेंसेस कोऑपरेटिव सोसाइटी और अपार्टमेंट्स में हैं वो सारे निकल जाए, बहुत अच्छे बदलाव जो है अपार्टमेंट एक्ट में आ जाए। और जो दिक्कतें अभी आ रही हैं हर चीज के लिए, आपका अगर कन्वेंस रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन है पूरे सिस्टम में। डेट ऑफ अपार्टमेंट कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। आपका बहुत सारे लोगों के नाम जो है आपके प्रॉपर्टी कार्ड पे नहीं है या फिर 7/12 पे तो नाम नहीं लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो समस्याएं हैं उन पे अब कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो कमिटी गठित हुई है उस कमिटी के माध्यम से से ज्यादा बदलाव एक ही बार में अभी इसी बार में हो जाए और जल्द से जल्द जो भी गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट मांगा है वो रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द गवर्नमेंट को दिया जाए और जो बदलाव रूल्स और एक्ट में करने हैं वो हो जाए। इसलिए हम
निरंतर प्रयासरत रहेंगे। डियर सोसाइटी के माध्यम से मैं प्रयासरत रहूंगा। आने वाला जो अधिवेशन है अब जून का 27 जून से शुरू हो रहा है, उसमें भी मैं पूरे जितने भी दिन कामकाज होगा उस दिन मैं एमएलए साहब के साथ रहने वाला हूँ। और ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो विधानसभा में या फिर विधान परिषद में किसी न किसी एमएलए के माध्यम से उपस्थित हो, इसलिए मैं अब तक कार्यरत रहा हूं, इसके आगे भी प्रयासरत रहूंगा। आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि अपार्टमेंट महाराष्ट्र के हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो रूल्स है, लैंड रिलेटेड एक्ट्स रूल्स है, उनकी बहुत अच्छी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम देंगे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का डे टू डे फंक्शन हो, बाय लॉ के तहत आपकी सोसाइटी चलाना हो, तो उसके लिए निरंतर हम जो है आपको इस चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।